सदर अस्पताल परिसर में दीवार तोड़े जाने का मामला अब सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और अधिवक्ताओं के बीच टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। लगातार रास्ता विवाद को लेकर जारी हड़ताल में अस्पताल परिसर की दीवार तोड़े जाने की कोशिश के बाद मामला सुलझने की बजाय और गहराता जा रहा है। प्रबंधन द्वारा सूचना पर स्थानीय थाने की टीम मौके पर पहुंची। वहीं एसडीएम लोकेश बारंगे और डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। परिसर की जो चारदीवारी है उसकी जांच करने मजिस्ट्रेट रविंद्र ठाकुर भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है और प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और डीएसपी विधि व्यवस्था ने अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर पूरे मामले पर वार्ता की, जहां अधिवक्ताओं ने दीवार तोड़े जाने के आरोप को निराधार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रास्ते दिए हैं। वकीलों संग बैठक कर कल यानी कि शुक्रवार को हड़ताल तोड़ने के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। जबकि एसडीएम लोकेश बारंगे ने बताया कि अधिवक्ताओं संग वार्ता हो चुकी है। प्रशासन ने उन्हें दुकान तोड़कर रास्ता दे दिया है। अस्थायी रूप से पार्किंग भी दे दिया गया है आवागमन को लेकर। अब कल आपस में अधिवक्ताओं की बैठक होगी, यानी शुक्रवार को बैठक होगी। बैठक में हड़ताल खत्म करने को लेकर लोग सहमति जताएंगे। वहीं पत्थर चलाए जाने और अस्पताल परिसर की दीवार तोड़ने की कोशिश पर उन्होंने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई होगी। जैसे इनसे बात हुई है और प्रशासन ने इन लोगों को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन दोनों ने ही, ये जो दुकान इनके बीच में आ रही थी यहाँ रास्ते के बीच में, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करते हुए एक स्टेप लिया कि उन लोगों को रास्ता दिलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको सपोर्ट किया और उनको रास्ता दिलाया गया। तो जो दीवार की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी, अब उस चीज़ का कोई रेलेवेंस बनता नहीं। तो जिस रीज़न की वजह से उनकी यह हड़ताल थी, अभी अध्यक्ष महोदय ने ये माना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही पॉजिटिवली आगे आकर के उनकी समस्या का समाधान किया है और उनके तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 11 बजे उनकी बोर्ड की बैठक होने के उपरांत ये जो तमाम हड़ताल वगैरह है, पेन डाउन है, ये सभी चीजें समाप्त। कल की बैठक के बाद अभी जो दीवार टूटने की कवायद की गई, उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई? दीवार किसने तोड़ी है, क्या है, ये तो अभी जांच करनी है। अस्पताल प्रबंधन का भी कहना है कि आज से वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, तो दीवार तोड़ने नहीं, अभी उसकी जानकारी अभी हमें नहीं। क्या हल निकला सर? फाइनली सोल्यूशन? फाइनली अब इनके द्वारा आश्वासन आया है कि 11 बजे ये चीजें समाप्त कर दी जाएगी। हड़ताल 11 बजे। हाँ, ये रास्ता जो अपने प्रशासन ने दी है, ये अभी यथावत रहेगी? यह उन्होंने माना है कि यह रास्ता हमारे लिए मतलब सुचारू रूप से अच्छा रहेगा। सुविधा है उन लोगों को, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उन लोगों को। यहीं से आना जाना करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को देखते हुए वो जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं। और जो पार्किंग की बात कर रही थी, पत्थरबाजी और उसके ऊपर जांच पुलिस कर रही है। अब ये पार्किंग की भी बात आ रही थी सर, इन लोगों की। पार्किंग का इन लोगों के लिए मतलब जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्यों के लिए अभी जो फ्रंट में जो वेंडर्स वगैरह अपनी दुकान लगाते हैं उसे हटा करके वहाँ पे पार्किंग का स्थायी रूप से अभी चयन करके वहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए। तो सभी लोग धरना में अनिश्चितकालीन हम लोग बैठे हुए थे। एसडीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी नौशाद बाबू और आर एन ठाकुर जी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और उनके सब सहयोगी पुलिस बल के लोग भी थे, यहाँ पर उपस्थित थे। और वे लोग आ करके स्पष्ट माइक के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को ये आश्वस्त किया कि आप लोग के जो हम लोगों का मांग था एसबी सिन्हा का द्वार को जिसको बंद कर दिया गया था, उस द्वार के बदले में हम लोगों को 16 फीट का द्वार दिला देंगे। वर्तमान समय में 4.5-5 फीट का रास्ता है और उसको तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया होता है, तो इसके लिए बोले कि आने वाले समय में हम लोग उसको एक्सटेंशन कर देंगे। इस बात को उन्होंने यहाँ पर घोषणा किया। उस बात को हम जनरल बॉडी मीटिंग में ले जाएंगे, चूँकि हम लोग का यही मांग था। उसके अलावा हम लोगों का मांग था कि हम लोग पार्किंग का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, हम लोगों को उधर जाके लगाते थे। सिविल सर्जन जो बोलते हैं कि हमारा है, उसमें खाली जगह जो बंद पड़ा हुआ है, आज भी बंद पड़ा हुआ है, कोई काम हो नहीं रहा है, उस जगह में लगाते थे। तो उसके लिए पार्किंग का उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हम लोग क्रियाशील हैं। और कुछ कुछ रास्ता इधर आप लोग भी देखे होंगे कि हमारे बार प्रेमाइसेस से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक अधिवक्ता अपने 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन को लगाएंगे। और उसके बदले में बताया है कि उसके बगल में जो अपोजिट साइड होगा उसमें भी हम लोग अधिवक्ताओं के लिए लगाएंगे। इस तरह से किसी तरह ट्रैफिक पुलिस का कोई व्यवधान नहीं होगा और वे किसी तरह का कोई दूसरे तरह का सोच नहीं बनाएंगे।
साथ ही उन्होंने बताया कि वेंडर जोन और इधर LRDC के जगह को खाली करके हम लोगों को मल्टी स्टोरी टाइप का माने डेडिकेटेड माने जो एकदम समर्पित हम लोग का ही पार्किंग, सिर्फ पार्किंग, समझ गए आप, सिर्फ पार्किंग के लिए ही हम लोग को दे दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमारे अधिवक्ता, चूंकि वह 2 दिन का 1 दिन का काम नहीं है और हमारे लोगों को जो कुछ कैदी बंद हैं, पड़े हुए हैं, उनका भी काम हम लोग नहीं कर पा रहे, जो जेल में हैं, जिनका बेल हो गया है, मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे साथ में है, बेचैनी नहीं है। हमारे अधिवक्ता लोग भी और टाइपिस्ट लोग भी, लिपिक्सन सभी लोग सब लिखित मौके को उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग कराया है, बोल करके रिकॉर्डिंग कराया है और उसको अमली जमा पहनाएंगे। कल 11 बजे हम लोग, चूंकि जनरल बॉडी मीटिंग में ही निर्णय लिया गया था, तो इसको नियम के अनुसार जनरल बॉडी मीटिंग में ही इसको इसके बारे में रिजॉल्व होगा। कल का बात कर लीजिए, कल होगा। लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा अस्पताल में ये सर कल पहले से ही शुरू से ही आप जाकर के देखिए, आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग का भी जिम्मेवारी है वहाँ पर जाके उन लोगों का ऑफिशियल पुराना कागजात है या वैल्यूएबल कागजात हम लोग समझते हैं, जाकर के खुले आसमान में रख दिया है। क्या कारण है उसको रख करके वहाँ क्या बताना चाहते हैं? और दूसरा बात है, उनके द्वारा, उन्हीं के आपराधिक तत्व के द्वारा जो यहाँ पर घुसा करके कुछ किए होंगे। हम लोग तो जाके रोकने, जैसे जिला प्रशासन की तरफ से बात आया, मैं वहाँ गया, हमारे वकील कम नहीं थे, वो तो चाहते तो तोड़ देते, तो कोई नहीं तोड़ा। हम लोग जब वहाँ गए, देखे तो लोगों को खींच के उन लोग को भगाया, हटाया। कौन कौन आदमी थे वो हमको भी पता नहीं है, वही लोग देखे होंगे। तो हम लोग ये मान के चलते, फिर ऊपर से ईंटा पत्थर भी चला, कई तरह का बात हुआ सर, लेकिन एक तरफा बात निकल रहा है। वो लोग अपना स्टेटमेंट कुछ का कुछ दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं कि सिविल सर्जन वहाँ रास्ता था, उसने दीवार दे दिए, हमसे बात नहीं किए थे, दीवार क्यों दे दिया रात को अंधेरे में। अब बात हम उस सब पुराने जगह में नहीं जाना चाहते, लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम लोग अभी आशान्वित है कि हम लोगों का बहुत सारा काम हो चुका है और कुछ काम हम लोग का बाकी है, जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से, जिला प्रशासन के सहयोग से इधर का गेट खोलने का है। वो हम लोग अधिवक्ताओं का इग्रेस का बात था, जो आने का रास्ता है, उसको हम लोग करवा लेंगे। इधर का भी गेट हटा देने की बात आ रही है कि आप लोग जाके हटा दिए शायद। नहीं, हम लोग कुछ नहीं हटाए महाराज, यही तो दिक्कत हो रहा है ना। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण, जब प्रशासन आया तो यही पर बात किया। कुछ प्रशासन के पदाधिकारी इधर उधर गए थे, बोला हाँ वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, वकील लोगों का भीड़ है। तो जो आदमी तोड़ रहे थे, जो आदमी ईंटा पत्थर चला रहे थे, उनको रोका गया है। तो अभी क्या आसान्वित है कि आप लोग हड़ताल, हम लोग आसान्वित थे, पूरा आसान्वित है। कल से समाप्त हो सकता है पूरा। हम लोग अभी भैया वाला कल निर्णय लिया जाएगा, आप बार आम सभा में निर्णय होगा। बता दें कि अस्पताल परिसर के दीवार पर हथौड़ी चलाकर तोड़े जाने की कोशिश के बाद अस्पताल प्रशासन में नाराजगी साफ देखी जा रही है। अस्पताल के उपाधीक्षक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अस्पताल परिसर से छेड़छाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने की भी बात कही है, जबकि अधिवक्ताओं की हड़ताल तोड़े जाने के मामले पर अंतिम फैसला शुक्रवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। देखना होगा कल की बैठक में अधिवक्ता क्या कुछ निर्णय लेते हैं, साथ ही दीवार तोड़े जाने के मामले में प्रशासन द्वारा किस प्रकार से जांच कर कार्रवाई होती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।